Hello students, myself Sunil Bansal. Today we will be discussing 4-point starter. In the last lecture we have discussed 3-point starters and we have seen the drawbacks of 3-point starter. Once again, first of all we will discuss the drawback of 3-point starter. Then we will discuss 4-point starter, the difference between 3-point and 4-point starter. In 3-point starter we were having 3 points L, F and A. उसमें ये जो पॉइंट है N ये मिसिंग था, ये वाला सर्किट मिसिंग था 3-point स्टार्टर में। तो होता क्या था कि अगर जो हमें इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना होता था, तो सपोज़ करो मोटर की स्पीड को हमें कम करना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मोटर की स्पीड को इंक्रीज़ करना है, मोटर की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना होता था? मोटर की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हमें फील्ड के अक्रॉस करंट को कम करना होता था। फील्ड के अक्रॉस करंट को कम होने से क्या होता है? फ्लक्स कम हो जाता है। फ्लक्स कम होने से क्या हो जाता है? स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। ये आपने देखा होगा स्पीड कंट्रोल मेथड्स में कि फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड की तरह ही ये मेथड है कि जब आप इस जो फील्ड है उसके करंट को कंट्रोल करेंगे, उसके करंट को कम करेंगे तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा, स्पीड आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसमें करंट को कम करने के लिए क्या करते हैं हम? इसके सीरीज़ में एक रियोस्टेट लगाते हैं या हम कहते हैं एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इसके अक्रॉस करंट कम होता जाएगा, करंट कम होता जाएगा, फील्ड के अक्रॉस फ्लक्स कम होता जाएगा, फ्लक्स कम होता जाएगा तो क्या होगा? स्पीड हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी इस मोटर की। तो इस फील्ड में करंट कम होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता था हमारा? ये जो कॉइल है जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होती थी एनवीसी कॉइल, इसके अक्रॉस करंट कम हो जाता था। इसके अक्रॉस करंट कम होने से क्या होता था? इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो वीक पड़ने लगती थी, और जैसे ही वो वीक पड़ने लगती थी ये जो आपका हैंडल यहाँ पे रुका हुआ था ये वापस अपनी पोजीशन में चला जाता था, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ही यहाँ पे रुका हुआ या इससे अटैच्ड होता है। तो 4-point स्टार्टर में क्या चेंज आपने किया कि ये जो फील्ड है इसको आपने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। यहाँ से जो रन वाली पोजीशन है उससे आपने फील्ड को डायरेक्टली कनेक्टेड कर दिया, और आपने एक और एक्स्ट्रा सर्किट इंक्लूड कर दिया जो आपकी रन वाली पोजीशन से और आपकी एनवीसी कॉइल होते हुए, और ये एक रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया आपने। अब क्या होगा? जब आपको मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी होगी तो आपको फील्ड में करंट कम करना होगा। इस रियोस्टेट की हेल्प से फील्ड में करंट कम करना होगा, फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा, आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। इट मीन्स यू कैन कंट्रोल द स्पीड नाउ डायरेक्टली, है ना। तो इससे अब इलेक्ट्रोमैग्नेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट अब इससे अटैच नहीं है, वो डायरेक्टली अटैच है एक वन मोर सर्किट से। तो अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे आपके हो गए 4 पॉइंट L, N, F एंड A। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स, दैट इज़ वाई it is known as 4-point starter. 4-point starter generally covers the drawback of 3-point starter. Rest working is same as 3-point starter. Okay, thank you very much. We will catch you in next lecture.